जय हिंद साथियों, आर के लाइव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज आप लोग के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके का नेक्स्ट सीरीज। तो साथियों, इससे आपको जो यह सेशन चल रहा है, ये सेशन जो आपको आगामी परीक्षा जैसे एनटीपीसी सीबीटी 2, आरआरसी ग्रुप डी एंड एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम डेट आ गया है, उसमें आपको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। साथियों, ऐसा क्वेश्चन जो आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर भी बताया जाएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है उसे जानने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों ये है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लिख रहे हैं इसका, भारत में किसने अपना पहला फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो भारत में किसे अपना पहला फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम स्टार्ट किया है, वो कंपनी का नाम है अमेजन। क्या नाम है मेरे दोस्त? अमेजन। अमेजन एक ऐसा कंपनी है जो भारत में बेरोजगारों को देखते हुए अपना पहला फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अमेजन एक ई कॉमर्स कंपनी है। क्या है? ई कॉमर्स कंपनी है। अमेजन जो है ई कॉमर्स कंपनी है। अमेजन का अभी वर्तमान में इसका सीईओ जो है चेंज हो गया है। वर्तमान सीईओ इसका नाम है, आप लोग जान लीजिए, इसका नाम है एंडी जेसी। क्या है मेरे साथी? एंडी जेसी अमेजन का वर्तमान सीईओ बनाया गया है। इससे पहले जॉब बेजोस हुआ करते थे, जो कि अमेजन के संस्थापक भी जॉब बेजोस ही थे। अभी वर्तमान में सीईओ किसे बनाया गया है? एंडी जेसी को बनाया गया है। कौन है? एंडी जेसी को बनाया गया है वर्तमान सीईओ। दोस्तों बता रहे हैं, अमेजन का जो हेड क्वार्टर है वाशिंगटन डीसी है। कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी कहाँ पड़ता है? तो यूएसए में एक जगह है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी के बाद जो डीसी जो आता है, कभी कभी एग्जाम में डीसी का भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। वाशिंगटन डीसी में जो डीसी का जो फुल फॉर्म होता है और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। अब अमेजन की जो स्थापना होता है 1994 में अमेजन की स्थापना हो जाता है। अमेजन की स्थापना 1994 में होता है। इसका हेड क्वार्टर जो वाशिंगटन डीसी है। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। जो डीसी का जो फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिए, बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछ लिया है। जो डीसी का जो फुल फॉर्म जो होता है वाशिंगटन डीसी में डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। भारत में अपना किसने पहला फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जिसने लॉन्च किया है, वो कंपनी का नाम है अमेजन। अमेजन जो है एक ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, इसका सीईओ एंडी जेसी को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो आपको परिसीमन सॉल, एक होता है, एक परिसीमन सॉल जो होता है, क्या है? पश्मीना सॉल। पश्मीना सॉल जो है, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? तो जीआई टैग मिला है। ये पश्मीना शॉल आपको बताना है किस राज्य का है जो पश्मीना शॉल का जीआई टैग मिला है।
साथियों जीआई टैग के बारे में आप लोग जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है, भौगोलिक सांकेतिक जिसे हिंदी में बोलते हैं, अर्थात जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग जो आया था फर्स्ट इंडिया में, इसका जो अधिनियम आया था जिसको हम लोग बोलते हैं एक्ट अर्थात अधिनियम 1999 में पहली बार जीआई टैग अधिनियम आया था। इसके तहत भारत में 2004 में भारत का पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, तो क्वेश्चन हमेशा आता है जीआई टैग जो पहला दिया गया था 1904 में, वो दार्जिलिंग चाय को किसको दिया गया था, दार्जिलिंग चाय को जो असम में पड़ता है उसे जीआई टैग दिया गया था पहला। अभी पश्मीना शॉल के हाल ही में जो जीआई टैग दिया गया था, किस राज्य से है, तो जम्मू एंड कश्मीर से है। कहाँ से है, तो जम्मू एंड कश्मीर से है। किसे दिया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर का एक बहुत फेमस शॉल जो है पश्मीना शॉल को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग जो एक्ट आया था भारत में 1999 में आया था। जीआई टैग जो भारत में सबसे प्रथम बार 2004 में जो दिया गया था, उसका नाम था दार्जिलिंग चाय फेमस है असम में, ठीक है। इसी तरह आपको अभी जो वर्तमान में इसी तरह बहुत सारे जीआई टैग मिला है, उसे कुछ जान लेते हैं। जैसे खोला मिर्च को भी जीआई टैग मिला है। साथियों खोला मिर्च कहाँ का है, तो गोवा का है। कहाँ का है, तो गोवा का खोला मिर्च जिसे जीआई टैग दिया गया। इसी तरह चक हावो एग्जाम में पूछ लेता है। चक हावो जो होता है, चक हावो एक वस्तु जो एक इसे जीआई टैग चक हावो कहाँ पे है, तो मणिपुर का है। कहाँ पे है, मणिपुर का है। कहाँ पे साथियों, मणिपुर का है, जिसे जीआई टैग मिला है। एक नेक्स्ट इसी तरह बहुत सारा जीआई टैग हमेशा मिलते रहता है हर साल। इसके बाद एक क्या है, सोहराय कोहबर को भी जीआई टैग मिला है। सोहराय कोहबर पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। सोहराय कोहबर को जो पेंटिंग का जीआई टैग मिला है, झारखंड के में मिला है। झारखंड में दोस्तों फेमस है सोहराय कोहबर पेंटिंग। इसी तरह पश्मीना शॉल का जीआई टैग जो मिला है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। खोला मिर्च गोवा में है और चक हावो मणिपुर में है। सोहराय कोहबर मिर्च पेंटिंग जो है झारखंड में है। इसी तरह गोरखपुर का तारीकोटा एक टेरीकोटा है, टेरीकोटा जिसको बोलते हैं, सो गोरखपुर का यूपी में है, जिसको जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। श्री पिलू पाल्कोवा जो है तमिलनाडु का है, एक मीठा वस्तु जो खाने का है, उसे भी जीआई टैग मिला है। इसी तरह इसको याद कर लीजिएगा, पूछ सकता है पश्मीना शॉल, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के व्यू से। पश्मीना शॉल का जीआई टैग जम्मू एंड कश्मीर में है। खोला मिर्च गोवा, चक हावो मणिपुर, सोहराय कोहबर झारखंड। ठीक है साथियों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन है 3 नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पे है। अभी इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, अभी इसलिए न्यूज़ पर बना हुआ था कुछ दिन पहले। राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, इसे अभी नाम इसका चेंज कर दिया है। ये सबसे पहले किस स्टेट में है, तो असम में है। असम में राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क है। इसका अभी नाम चेंज करके क्या दिया गया है, तो ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, नया नाम ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। क्या साथी, तो ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया, अभी न्यू नेम इसको राजीव गांधी का। इसी तरह जम्मू कश्मीर में और बहुत सारे नेशनल पार्क हो जाते हैं, जैसे मानस नेशनल पार्क, आप लोग इससे रूबरू होंगे अच्छी तरह से। मानस नेशनल पार्क, जिससे काजीरंगा नेशनल पार्क, क्या काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। एक सिंग वाला गेंडा यहाँ पे मिलता है। जैसे डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, जिससे क्या है
डिब्रू साइखोवा, जैसे डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। इसी तरह ओरांग नेशनल पार्क, और इसी तरह क्या आ जाता है, दिहांग पटकाई नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई, क्या दोस्तों, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ठीक है। इसी तरह और आ जाता है नामेरी नेशनल पार्क, क्या है, नामेरी नेशनल पार्क। ये सब एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है साथियों। ये जो फेमस नेशनल पार्क है वो हम आप लोग को लिखा दे रहे हैं, जिसका नाम है, सबसे पहला ओरांग नेशनल पार्क जो है असम में है, जिसका नाम चेंज कर दिया गया है। पहले इसका नाम था राजीव गांधी नेशनल पार्क, को चेंज करके ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसी तरह मानस है, काजीरंगा है, डिब्रू साइखोवा है, देहिंग पटकाई है, नामेरी है, और एक दूसरा इसके तरह के रायमोना नेशनल पार्क, क्या है, रायमोना नेशनल पार्क। साथियों यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है। किसी भी एग्जाम में नेशनल पार्क का जो टॉपिक हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी तरह असम का जो नेशनल पार्क है, जो आपके सामने जो लिखा हूँ, ओरांग नेशनल पार्क, एक होता है मानस, काजीरंगा, डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकाई, नामेरी और रायमोना। इसी तरह आपको याद करना है दोस्तों, धीरे धीरे हर पार्ट को क्लियर करते हुए जाना है। इसी यहाँ का जो असम का जो वर्तमान में सीएम जो है, वह असम का वर्तमान सीएम जिसे बनाया गया है, उसको हेमंत बिश्व शर्मा को बनाया गया है, क्या है, हेमंत बिश्व शर्मा को यहाँ का सीएम बनाया गया है। और यहाँ का जो राज्यपाल जो हो जाते हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। जो राज्यपाल हो जाते हैं मेरे साथी, उनका नाम है जगदीश मुखी, क्या है, जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं, ठीक है। इस यहाँ से क्लियर है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करेंगे यहाँ तक आप लोगों को सभी क्वेश्चन जो है, सभी तरह का क्वेश्चन जो है, आंसर जो बता रहे हैं सभी का क्लियर होना चाहिए। जैसे कि राजीव गांधी नेशनल पार्क जो ओरांग नेशनल पार्क जो है, इसका नाम चेंज करके ओरांग नेशनल पार्क कर दिया गया है, जो असम में है। मानस है, काजीरंगा है, डिब्रू साइखोवा है, देहिंग पटकाई है, नामेरी है, रायमोना है। अभी असम का जो हेमंत बिश्व शर्मा यहाँ के सीएम बनाए गए वर्तमान में, राज्यपाल है जगदीश मुखी। साथियों मैं आप लोग को और जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, जो हेमंत बिश्व शर्मा हैं, पहले ये कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, अभी हाल ही में बीजेपी में गए और वहाँ का सीएम इसे बनाया गया। चुनाव में बीजेपी का सीएम इसे बनाया गया है। और यहाँ से पहले जो यहाँ का जो पहले सीएम हुआ करते थे, इनसे पहले उनका नाम था, जो अभी सेंट्रल में किया है, उन्हें क्या बनाया गया है, जो केंद्रीय मंत्री बनाया गया, आयुष मंत्रालय, क्या उसको आयुष मंत्रालय उनको प्रभार दिया गया। उनका नाम जो है, उसका नाम जो है क्या है, ठीक है साथियों, दिमाग में उनका नाम नहीं आ रहा है मेरे माइंड में, लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा अभी जो वर्तमान का सीएम जो है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक किसी साथी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलते हैं आगे, क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन क्या है, एनडीबी आप लोग जानते होंगे। एनडीबी के बारे में आप लोग जानते होंगे, न्यू डेवलपमेंट जिसके नाम से हम लोग इसको जानते हैं, इसका फुल फॉर्म जो होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो होता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, साथियों यह एक जो बैंक है, इसकी स्थापना जो होती है 2014 में होती है। इसकी स्थापना जो होता है 2014 में होता है। इसे इसलिए स्थापना किया जाता है, एक संस्था का नाम है ब्रिक्स, एक संस्था का नाम है ब्रिक्स, क्या है, ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है, इसे ब्रिक्स बैंक के नाम से इसको जानते हैं, एनडीबी को। इसे अभी क्या किया है, जैसे ब्रिक्स में अभी वर्तमान में कुल 5 कंट्री होते हैं, 5 मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, 5 मेंबर हैं। इसी तरह एनडीबी में पहले भी 5 मेंबर हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में इसे क्या किया है, इसे यहाँ का जो है 3 मेंबर को और अतिरिक्त इसको मतलब मेंबर बना दिया गया है, जिसका नाम है यूएई। दूसरा है उरुग्वे,
और तीसरा है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश। साथियों आप लोग जान लीजिए ये एनडीबी का जो स्थापना होता है 2014 में होती है। इसका जो हेडक्वार्टर जो होता है सो संघाई होता है। कहाँ होता है? संघाई। अभी हाल ही में एनडीबी का जो हो जाता है सो अभी न्यू मेंबर बनाया गया है यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। पूछ लेगा ब्रिक्स में मेंबर कितना है, तो 5। आपको ध्यान में रखना है ब्रिक्स में 5 हैं। पहले भी एनडीबी में 5 हुआ करते थे, लेकिन हाल ही में इसे 3 मेंबर और बनाया गया है, जिससे बढ़ाकर एनडीबी का टोटल सदस्य जो हो जाते हैं, कितना? 8 हो जाते हैं। अभी 3 नया जोड़ा गया, इसका नाम है यूएई, उरुग्वे एंड बांग्लादेश। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यहाँ से ब्रिक्स का जो स्थापना होता है सो 2006 में हो जाता है। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में होता है। इसका भी जो हेड क्वार्टर जो है सो संघाई में ही है। संघाई कहाँ पड़ता है? तो चीन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मेरे साथी? चीन में पड़ता है संघाई। ब्रिक्स में जो देश हो जाते हैं जैसे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, टोटल 5 कंट्री यहाँ का जो मेंबर हो जाते हैं। और आपको बता दूँ अभी जो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट का जो है हेड है, उनका नाम है मार्कस प्राडो ट्रायोजा। इनका जो हेड है एनडीबी का जो हेड है, इसका नाम है एनडीबी का जो अभी हेड है मार्कस प्राडो ट्रायोजा। ठीक है साथियों, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में इसे 3 नया मेंबर बनाया गया एनडीबी का, जिसका नाम है यूएई, उरुग्वे एंड बांग्लादेश न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 में होती। इसकी वर्तमान में जो हेड है मार्कस प्राडो ट्रायोजा है। वर्तमान में इसकी टोटल मेंबर कितनी हो जाती है? किसकी? तो एनडीबी के 8। इसका जो एनडीबी को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ब्रिक्स में टोटल 5 कंट्री हो जाता है। ठीक है, ब्रिक्स में स्थापना जो होती है 2006 में हो जाता है। और क्वेश्चन ब्रिक्स के बारे में पूछ लेता है। ब्रिक्स का जो फर्स्ट समिट जो होता है, फर्स्ट समिट जो होता है 2009 में होता है। फर्स्ट समिट 2009 में होता है ब्रिक्स का। ठीक है, ब्रिक्स साथियों। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आगे चलते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी साथी को प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। साथियों यदि वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो यह वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके लाइव को सब्सक्राइब करें। अभी हाल ही में एक देश बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में बना रहा, क्या है क्वेश्चन जानते हैं? विदेशी मुद्रा संकट। क्या? विदेशी मुद्रा संकट। विदेशी मुद्रा संकट के बिगड़ने के बाद खाद्य आपातकाल लगाया गया। खाद्य आपातकाल लगाया गया। वह साथियों कौन सा देश है जिससे आप लोग बताइए, बताने का कोशिश कीजिए। वैसा कौन सा देश है जिसे विदेशी मुद्रा संकट के बिगड़ने के बाद खाद्य आपातकाल लगाया गया? बताइए, खाद्य आपातकाल अभी हाल ही में कौन सा देश में लगाया गया? तो बताने का कोशिश कीजिए। इसका जो आंसर हो जाता है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका में अभी क्या है, हाल ही में क्या हुआ था? विदेशी मुद्रा संकट हो जाने के कारण वहाँ पे खाद्य आपातकाल लगाया गया। ठीक है साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आप लोग के एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन एक योजना के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक योजना के बारे में, उसका योजना का नाम क्या है? आत्मनिर्भर कृषि योजना। आत्मनिर्भर कृषि योजना और
आत्मनिर्भर 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 बागवानी योजना, बागवानी योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया? लॉन्च किया गया। तो बताइए, आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया? उस राज्य के नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में क्या है? आत्मनिर्भर कृषि योजना, आत्मनिर्भर बागवानी योजना किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश। ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथियों, जो भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको बहुत ही खोजने के बाद जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वही क्वेश्चन मैं पढ़ाने का, वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूँ। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना जो है अरुणाचल प्रदेश में इसके लॉन्च किया गया है। अरुणाचल प्रदेश का जो वर्तमान में सीएम हो जाते हैं, वर्तमान में जिसका सीएम हो जाते हैं सो पेमा खांडू। क्या है? पेमा खांडू हो जाते हैं। और यहाँ गवर्नर जो हो जाते हैं सो बीडी मिश्रा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बीडी मिश्रा। साथियों, आपको ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछ लिया करता है। साथियों, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलते हैं कुछ अरुणाचल प्रदेश में कुछ पार्क है, उसे नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया करता है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में जितने भी नेशनल पार्क हैं सबका नाम कन्फ्यूजन वाला होता है। कौन सा पार्क कहाँ पे होता है इस लोग को जानने में थोड़ा कठिनाई होती है। उसी तरह यहाँ से रिवीजन कर लेते हैं। इसका नाम है, जैसे एक मेलिंग नेशनल पार्क। क्या है? मेलिंग नेशनल पार्क। ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है, नेशनल पार्क है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा हो जाता है यहाँ से दिबांग पटकाई भी, दिबांग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, चौथा आपका नेक्स्ट क्या है? पिक्का टाइगर रिजर्व। क्या है? जिसको हम लोग पेक्का या पक्के टाइगर रिजर्व के नाम से जानते हैं, टाइगर रिजर्व। ठीक है, टाइगर रिजर्व। ठीक है साथियों, ये आपका अरुणाचल प्रदेश का जो है नेशनल पार्क हो जाते हैं। जैसे मेलिंग नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, एक पक्के टाइगर रिजर्व पार्क। ठीक है, यहाँ से और जो दिबांग का भी जो बताएं, दिहांग भी यहीं पे होता है अरुणाचल प्रदेश में ही। दिबांग आपको दिहांग पटकाई जो आपका असम में है, लेकिन दिबांग जो आता है दिबांग नेशनल पार्क ये आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, जैसे मेलिंग नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पक्के टाइगर रिजर्व, दिबांग नेशनल पार्क, यहाँ पे क्या है? नेशनल पार्क है। और आत्मनिर्भर कृषि योजना एवं आत्मनिर्भर बागवानी योजना भी अरुणाचल प्रदेश में ही शुरू किया गया था। यहाँ के पेमा खांडू सीएम है एंड बीडी मिश्रा यहाँ पे क्या है? गवर्नर हैं। ठीक है साथियों, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जानने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सैयद अली शाह गिलानी एक अभी बहुत फेमस व्यक्ति हैं जिनका निधन हो गया। क्या है? सैयद अली शाह गिलानी। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सैयद अली शाह गिलानी जिनका हाल ही में जो है इनका निधन हो गया, 92 वर्ष में इनका क्या हुआ? निधन हो गया। ये आपको बता दें राजनीतिक से संबंधित रखते थे, राजनीतिक संबंधित रहते थे। ये कहाँ से बिलोंग करते थे? जम्मू एंड कश्मीर से हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथियों, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसका जो है सैयद अली शाह गिलानी जी जो हैं जम्मू एंड कश्मीर के अलगाववादी नेता हुआ करते थे, जो राजनीतिक से बिलोंग करते थे।
उन्हें 92 वर्ष में आयु में इनका निधन हो गया। इन्हें 2020 में, कब, 2020 में जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो सिविलियन अवार्ड जो मिलता है, जैसे हमारे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है, जो आपका क्या है, भारत रत्न है, उसी तरह पाकिस्तान का सबसे सर्वोच्च नागरिक, पाकिस्तान का सर्वोच्च पाक का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार इन्हें 2020 में नवाजा गया था, जिसका नाम क्या है मेरे साथी, इसका नाम इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं निशान-ए-पाकिस्तान। क्या बोलते हैं? निशान-ए-पाकिस्तान, निशान-ए-पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान इन्हें दिया गया है। जैसे हमारे भारत में भारत रत्न हुआ करते हैं, उसी तरह पाकिस्तान में निशान-ए-पाकिस्तान दिया करता है, जो वहाँ का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। इन्हें 2020 में किन्हें दिया गया है? सैयद अली शाह गिलानी जी को दिया गया है। सैयद अली शाह गिलानी भी हाल ही में इनका क्या हुआ, निधन हो गया है। साथियों ये जान लीजिए एक चीज़ और, यहाँ पे क्या है, ये आपका सैयद अली शाह गिलानी साहब जो हैं आपका सेकेंड व्यक्ति हैं, भारत के सेकेंड व्यक्ति हैं भारत के, जिन्हें यह अवार्ड से नवाजा गया है। पहला व्यक्ति कौन थे मेरे साथियों? आप लोग जानते होंगे भारत का पहला ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे निशान-ए-पाकिस्तान से नवाजा गया था? उनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई आपको जो पूर्व में क्या रह चुके हैं, भारत का प्रधानमंत्री रह चुके हैं जी, उन्हें भी निशान-ए-पाकिस्तान से नवाजा गया था। उनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई साहब को भी निशान-ए-पाकिस्तान से नवाजा गया था। मोरारजी देसाई साहब को भी निशान-ए-पाकिस्तान से नवाजा गया था। एंड अभी सेकेंड व्यक्ति जो है उनका नाम क्या है? सैयद अली शाह गिलानी साहब का भी मृत्यु हो गया। उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2020 में नवाजा गया था, निशान-ए-पाकिस्तान। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मेरे साथियों, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सैयद अली शाह गिलानी 92 वर्ष में इनका निधन हो गया। ये राजनीतिक से बिलोंग करते थे। इनका जो जम्मू एंड कश्मीर, इनका जो वहाँ से बिलोंग करते थे, इनको अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इन्हें 2020 में क्या किया, पाकिस्तान का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो निशान-ए-पाकिस्तान है, उनसे इसे नवाजा गया था। भारत के पहला व्यक्ति जो है मोरारजी देसाई साहब जी को भी पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निशान-ए-पाकिस्तान से नवाजा गया था। एंड ये पहला व्यक्ति हो गए कौन? मोरारजी देसाई। एंड सेकेंड व्यक्ति हो गए सैयद अली शाह। इसीलिए आपको एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। यहाँ तक इस साथी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। साथियों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका अपना यूट्यूब चैनल RK लाइव को सब्सक्राइब करें। देश का पहला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देश का पहला राज्य जो सभी लोगों को मुफ्त मीन्स दैट फ्री मुफ्त पानी देने वाला पहला राज्य बन गया है। साथी बताइए साथियों, देश का पहला राज्य जो सभी लोगों को मुफ्त पानी देने वाला पहला राज्य बन गया, मतलब कि आपको फ्री में पानी दिया जाएगा। ऐसा कौन सा यूटी है या राज्य है? बताइए, ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा यूटी है जो आपको पहला राज्य बन गया है जो फ्री पानी देगा? उसका नाम है गोवा। क्या है? गोवा ऐसा पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है जो आपको मुफ्त में पानी सभी लोगों को दिया है।
गोवा ने ही अभी हाल ही में क्या किया है, जो जल जीवन मिशन जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जल जीवन मिशन क्या है, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन योजना को लागू करने वाला, योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, पहला राज्य बन गया है। ठीक है साथियों, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है जल जीवन मिशन योजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी कौन बना है, तो गोवा बना है। इसी तरह देश का पहला राज्य जो गोवा जो है देश का पहला राज्य बन चुका है, जो सभी लोगों को फ्री में पानी मुहैया कराएगा, अर्थात मुफ्त में पानी मुहैया करवाएगा। ठीक है, जल जीवन मिशन जो योजना है सर्वप्रथम गोवा राज्य ने ही शुरू किया है, ठीक है, लागू किया है। जल जीवन मिशन आपको बता दें, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन योजना जो है इसका लक्ष्य कब रखा, मिशन का जो लक्ष्य है सो 2024 तक भारत में सभी व्यक्तियों को स्वच्छ पानी पहुंचाया जाएगा जल जीवन मिशन योजना के तहत। आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, गोवा में क्या है, गोवा में जो भारत का पहला यूनियन टेरिटरी या राज्य बन गया जो रेबीज मुक्त हो गया, क्या है, रेबीज फ्री होने वाला, रेबीज फ्री होने वाला पहला राज्य, क्या है, पहला राज्य। रेबीज बीमारी को फ्री होने वाला पहला राज्य जो बन गया है गोवा बन गया है। ठीक है, इसी तरह आपको टीबी फ्री जो बना है, टीबी फ्री होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी या भारत का राज्य बन गया है लक्षद्वीप। क्या किया है, लक्षद्वीप। आपको मैं प्रीवियस वीडियो में ये सब बता दिया हूँ। लक्षद्वीप जो है आपका टीबी फ्री पूरा तरह हो गया है, लक्ष्य अपना प्राप्त कर लिया। टीबी जो है, टीबी बीमारी से यहाँ मुक्त हो जाएगा, टीबी बीमारी से क्या है, मुक्त हो गया है। टीबी बीमारी से पूरा तरह फ्री होने वाला देश का पहला राज्य पहला डिस्ट्रिक्ट जो बना है बड़गाम जिला। कौन सा जिला है, बड़गाम जिला। साथियों ये सब आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकता है। टीबी मुक्त होने वाला पहला यूनियन टेरिटरी या राज्य जो बन गया भारत का सो क्या है, लक्षद्वीप। और जिला पहला कौन गया, बड़गाम जिला। कहाँ पे है, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है साथियों, इसी तरह रेबीज फ्री होने वाला देश का पहला राज्य या यूनियन टेरिटरी बन गया है गोवा। ठीक है, अब भारत में जो है टीबी जो है, भारत सरकार जो टीबी को है 2025 तक क्या करेगा, ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, और WHO द्वारा जो है टीबी को लक्ष्य कब तक रखा है, जो 2030 तक रखा है। ठीक है, यहाँ तक किसी साथी को यहाँ तक समझने में दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो है, सारा पार्ट जो है आपको धीरे धीरे पानी की तरह समझाते हुए आ रहा हूँ। साथियों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देश का पहला राज्य सभी लोगों को क्या करेगा, मुफ्त में पानी दिया है, वो पहला गोवा बन गया है। जल जीवन मिशन मंत्रालय जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, तो गोवा राज्य ने ही लागू किया है पहला। ठीक है, जल जीवन मिशन जो का लक्ष्य 2024 तक रखा गया है। टीबी मुक्त जो है लक्षद्वीप बन गया है, और टीबी से मुक्त पहला राज्य जिला जो बन गया बड़गाम जिला। भारत सरकार द्वारा 2025 तक टीबी को मुक्त कर देगा, और WHO द्वारा 2030 तक इसे मुक्त कर देगा। ठीक है, इसी तरह अभी जो है कोविड-19 क्या है साथियों, कोविड-19 का अभी जो यहाँ से भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्योंकि अभी जो हाल ही में इसके बारे में न्यूज़ में बनाई है कोविड-19। ठीक है, जो कोविड जो है, कोविड-19 टीकाकरण जो भी दिया जा रहा है, टीकाकरण जो अभी किया जा रहा है, पूछ सकता है कोविड-19 का टीका जो पहला डोज है, क्या है साथी, पहला डोज कौन सा ऐसा जिला, भारत का पहला ऐसा कौन सा जिला जो बन गया है, सो पहला डोज पूरी तरह से दिया गया है। ऐसा पहला डोज, इसका नाम है इंदौर। क्या है, जिला में पहला जिला भारत का पूछेगा तो इंदौर। अगर साथियों शहर पूछ लेगा तो इसका नाम क्या है, शहर अगर पूछ लेगा तो भुवनेश्वर। ठीक है, क्या है, भुवनेश्वर।
अगर साथी शहर पूछेगा तो आपको भुवनेश्वर आंसर देना है, और जिला पूछेगा तो इंदौर देना है। किसी तरह यहाँ पे दिक्कत देखिए, कोविड-19 को टीकाकरण जो भारत सरकार द्वारा जो टीकाकरण का योजना चलाया जा रहा है, जिसके तहत भारत में ऐसा पहला जिला जो है फर्स्ट डोज प्राप्त करने वाला सभी नागरिकों का, सभी व्यक्तियों को वहाँ से फर्स्ट डोज दे दिया गया है, जिसका नाम है इंदौर। इंदौर कहाँ पे पड़ता है? तो एमपी में पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश। मामा के नगरी अर्थात शिवराज सिंह वहाँ का सीएम जिसे मामा कहा जाता है, मामा के नगरी इंदौर में फर्स्ट जिला बन गया है, जो टीकाकरण का पहला डोज सभी व्यक्तियों को दे दिया गया है। और पहला शहर पूछेगा तो आपका भुवनेश्वर, जो आपका उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। नवीन पटनायक जी का राज्य में भुवनेश्वर ऐसा शहर बन गया है जो सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण कर दिया गया है फर्स्ट डोज का। ठीक है साथियों, यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। साथियों, ये वीडियो आप लोग को पसंद अगर लगता होगा तो लाइक करें, शेयर करें, आपका अपना यूट्यूब चैनल RK लाइव को सब्सक्राइब करें। साथियों, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है साथियों, आज का ये अंतिम क्वेश्चन रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।